मैं चंदन सैनी, ग्राम बड़ियापार, थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मंडे को मैं अपने मित्र प्रदीप चौहान और को बुलाया था गोरखपुर में। होटल कृष्णा पैलेस में वो रुके थे आकर के। मैं 12 बजे के करीब गया, उनसे मिला और हम लोग साथ में रामगढ़ ताल भी घूमने गए 7:30-8 बजे के आसपास। फिर खाना खाए हम लोग यहाँ अदालत होटल, वहाँ से खा करके फिर होटल गए। उनको होटल पे छोड़ करके मैं वहाँ से निकला 11:30 बजे के आसपास घर के लिए मैं आ रहा था। रास्ते में मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा था, चौकी इंचार्ज फल मंडी के। फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि चंदन सैनी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एड्रेस पूछे, मैं एड्रेस बताया उनको। फिर बोले कि आप गोरखपुर किससे मिलने आए थे। मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रूटीन चेकअप पर आए थे, वेरिफिकेशन कॉल थी, आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन नहीं कटा। उन्होंने कुछ बदतमीजी से उन लोगों से बात किया। तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा था। रास्ते में मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करने लगा, लेकिन दोस्तों का कॉल नहीं लगा, रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं चौकी इंचार्ज अक्षय कुमार मिश्रा जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस घर जाइए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग सभी लोग ठीक हैं। फिर मैं घर ना जा कर के उनके पास होटल पे आया तो होटल रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिक ने बताया कि उनको पुलिस लेकर के गई है। मैं पूछा कहाँ लेकर गई है, तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है। रामगढ़ ताल के पुलिस थे सभी लोग। तो मैं गया रामगढ़ ताल, वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं आया था। तो हम लोगों ने पूछा अक्षय कुमार मिश्रा जी किधर के हैं, तो उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज हैं वो। हम लोगों ने सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से भी वो पता चला यहाँ कोई नहीं आया था। वहाँ मानसी हॉस्पिटल का बात हो रहा था, देख लीजिए वहाँ नहीं गए हैं। तो मैं मानसी हॉस्पिटल गया तो वो बोले कि यहाँ पर नहीं है। मैं फिर पुनः फ़ोन होटल को करता हूँ, होटल से पूछता हूँ कि क्या है बताइए, हमारे मरीज़ कहाँ है, तो पता कर सकते हैं आप लोग। तो बोले कि पता चला है मेडिकल कॉलेज गए हैं। मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ। मेडिकल कॉलेज जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर काउंटर पर पूछता हूँ कि मनीष कुमार कोई यहाँ पेशेंट आया, तो बोले कि सर्जरी में चले जाइए, आए थे। मैं सर्जरी गया, सर्जरी में डॉक्टर और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, वहाँ गार्ड रोड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने को सूचित किया कि हमारे मरीज हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो गई, और वहाँ के सभी लोग बताएं कि यहाँ पर कोई आया नहीं था पेशेंट अभी। मैं फिर बाहर निकलता हूँ, आप गार्ड रोड से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर आए हुए थे, नीला टी शर्ट पहने हुए थे मनीष गुप्ता जी, और ब्लड आया हुआ था, और उनको बाहर से ही वापस लेकर चले गए, कार से आए थे कुछ लोग। तो मैं तुरंत फ़ोन 112 नंबर पर फ़ोन किया और मैं घटने को सूचित किया कि हमारे गेस्ट आए हुए थे, ऐसे ऐसे बात हो गई, और उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ है। होटल से 12:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं, और लेकिन समथिंग 1:30 बज रहा था, नहीं मिल रहा है। तो हमें पीआरबी की मदद से पता चला कि वहाँ पर अभी कोई आया नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद 2:15 के आसपास एसएचओ की गाड़ी आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है, उसी में मनीष गुप्ता को लेकर आते हैं और सीधा दौड़ते हुए स्ट्रक्चर पे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग हमको फिर वहाँ से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि अभी आईसीयू में है। फिर मैं जब आईसीयू में बताते हैं, हम लोग वेट करते हैं 1-2 घंटा। फिर हम लोग कहते हैं कि मेरा मरीज़ कहाँ है, कैसे है, एक बार हमको बता दीजिए। तो वो बोलते हैं कि हम लोग डॉक्टर थोड़ी ना बताएंगे, आप जाइए डॉक्टर से पूछिए। तुम कल बोले कि अभी तो आप लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि डॉक्टर से पूछिए। तो कहाँ जाइए डॉक्टर से पूछिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोग तो 2:15 पे ही उनको भेज दिया मर्सरी में। तो फिर डॉक्टर से पूछे हम लोग आप ऐसे कैसे भेज दिए, हमको ना एक बार सूचित किए, ना दिखाएं क्या कैसे है। तो बोले पुलिस लेकर आई थी, पुलिस को कहने पर हम लोग भेज दिए। तो हमने वो रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट भी डॉक्टर ने दिया, बोला पुलिस को ही देंगे हम रिपोर्ट। फिर हम लोगों ने न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया, ये सब सारा मामला बताएं। मैं प्रदीप अपने दोस्तों को सबको गोरखपुर की बड़ाई बताता था कि हमारे योगी जी जब से आए हुए हैं तब से दिन प्रतिदिन हमारा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, हमारा गोरखपुर बदल गया। आकर देखिए चिड़ियाघर आ गया है, नौका विहार आ गया है, मंदिर हमारा इतना अच्छा है, लोग वो दूर दूर से लोग देखने आते थे। हम लोग प्लानिंग भी किए थे कि मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे
गोरखनाथ मंदिर घूमेंगे, फिर चिड़ियाघर घूमेंगे, उसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले आएंगे। अब हमको तो अपने गेस्ट को बुलाने में ही डर लग रहा है, पूरे ज़िंदगी भर का कलंक लग गया। हम कैसे अपने दोस्त को यहाँ बुलाएंगे, अपने गेस्ट को कि क्या कह करके बुलाएंगे कि हमारे पास आइए, हमारे घर देखिए क्या है। अब तो अपने आप से ही डर लगता है हम अपने घर पे ही सुरक्षित हैं कि नहीं है। कल को पुलिस आकर के कुछ भी करके चले जाएगी तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए मुजरिमों को। योगी जी प्लीज़ ध्यान दीजिए, अपने घर का मामला है। धन्यवाद।